नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की पूर्व सीएम और राजद नेता राबड़ी देवी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने बिहार के मिथिला क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। यह बयान उन्होंने बुधवार को विधान परिषद में मैथिली भाषा के संविधान में अनुवाद से संबंधित चर्चा के दौरान दिया है। राबड़ी देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी मैथिली भाषा को सम्मान देने के लिए सराहना के पात्र हैं, लेकिन मिथिला क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने ट्रेजरी बेंच के सदस्यों द्वारा केंद्र की प्रशंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल भाषाई सम्मान से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राबड़ी देवी का यह बयान इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले बिहार के शीर्ष नेताओं ने मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग का कभी समर्थन नहीं किया। खासकर ये लालू प्रसाद यादव के पुराने रुख से विपरीत है, जिन्होंने झारखंड के अलग राज्य बनने का कड़ा विरोध किया था। यह पहली बार है जब मिथिला से बाहर के किसी बड़े नेता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। तो राबड़ी देवी ने तो अपना बयान दे दिया, लेकिन उसको लेकर के अब जो है घमासान मच रहा है। एनडीए के नेता लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि महागठबंधन के नेता यानी भाकपा माले के ही नेता राबड़ी देवी के इस बयान से असहमत दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप राबड़ी देवी का वो कल वाला बयान सुनिए जिसमें उन्होंने मिथिलांचल राज्य बनाने की मांग कर दी है। समझेंगे ना, वो तो बिहार में रहते हैं, हम भी बिहार में रहते हैं। लोग समझेगा, वो समझे, मिथिलांचल के लिए आज आपने मैम सबको बिहार में रहना है, कहीं दूर नहीं जाना है दूसरे राज्य। मिथिलांचल राज्य के लिए आज आपने आवाज उठाई है। हाँ, उठाया है। वो लोग मोदी जी को बधाई दे रहे थे, मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। अच्छा, मिथिला राज्य बनाना चाहिए। अब राबड़ी देवी के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। मिथिलांचल से आने वाले भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने राबड़ी देवी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग की है, कहा है कि उनकी मंशा मिथिला को अलग राज्य बनाने की नहीं है, बल्कि इस्लामिक राज्य बनाने की है। उन्होंने राबड़ी देवी पर बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा है कि वो मिथिला को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो सही में अगर मिथिला राज्य बनाना है तो राबड़ी देवी प्रस्ताव लाएं, भाजपा उसका समर्थन करेगी। प्रस्ताव लावे, समर्थन करेंगे, लेकिन राबड़ी जी इस आशय में इस्लामिक स्टेट मिथिला को बनाना चाह रही हैं। मिथिला में जो 52-51 से लेकर के अभी तक जनसंख्या का असंतुलन पैदा हुआ है, अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया में जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या का बढ़ोतरी हुआ है, उससे अब खतरा बन रहा है कि वो इस्लामिक स्टेट बनेगा। उसी की तरफ उनका इशारा था। अगर सही में वो हैं उसके प्रति संकल्पित तो प्रस्ताव लावे, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी। तो हरिभूषण ठाकुर के बयान पर राजद विधायक मुकेश रोशन ने भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मिथिला को नया राज्य बनाने की बात की, लेकिन बीजेपी कह रहा है कि उससे वो इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी क्या कहता है इस पर हम कोई ये नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। हालांकि अब राबड़ी देवी के मिथिलांचल राज्य की मांग पर माले के विधायक हैं महबूब आलम, वो सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब सीमांचल राज्य भी बनना चाहिए और इस बात को बार बार दोहराया उन्होंने कि मैं राबड़ी देवी के उस बयान से सहमत नहीं हूं और मिथिलांचल क्यों, यहां सीमांचल राज्य बनना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप सीमांचल से आते हैं, आप क्या सोचते हैं? मैं राबड़ी देवी के अभिमत से सहमत नहीं हूं। अगर सीमांचल राज्य, अगर मिथिलांचल राज्य बनेगा तो सीमांचल राज्य क्यों नहीं बनेगा? तब सीमांचल राज्य बने। चाह रहे हैं कि अगर सीमांचल भी राज्य बने। हाँ, तो राज्य पुनर्गठन का फैसला हो तब तो सीमांचल राज्य की मैं मांग करूंगा। आप तो सीमांचल से आते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। सीमांचल की कल्चर, सीमांचल की जमीन, सीमांचल की जो इकोनॉमी है, मेन स्टेज जिसे कहते हैं, वो तो बिल्कुल अलग है। माने मिथिला अगर बने तो सीमांचल भी बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। आप लोग मांग करेंगे? मतलब लड़ाई होगी, मांग करेंगे, लड़ाई होगी। बता दें कि मैथिली भाषा भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है जो उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के
कुछ हिस्सों में बोली जाती है। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र से मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निवेदन किया था। मैथिली भाषा का बिहार और मिथिला की सांस्कृतिक पहचान में अहम स्थान है। मिथिलांचल राज्य की मांग नई नहीं है। लंबे समय से क्षेत्रीय संगठन और कुछ नेता इसे अलग राज्य बनाने की मांग करते आए हैं, लेकिन राबड़ी देवी का ये बयान इसे नई धार दे सकता है। उनका ये रुख राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का कारण बन गया है। राबड़ी देवी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। एनडीए और अन्य दल इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।